नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से हम मैथ को एक नए अध्याय के साथ सीखना प्रारंभ करते हैं। मैथ का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का पार्ट 1 और आज के पार्ट को जिसने आज की क्लास को देख लिया, पूरी तरीके से पढ़ लिया, याद रखिएगा आज की क्लास से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना 100% संभव के साथ साथ 100% आएगा ही। तो याद रखिएगा आज की क्लास को बेहद अच्छी तरीके से, बेहद मन से आज की क्लास को पढ़ना भी है और यहाँ पर सीखी हुई बातों को आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। तो आइए देखते हैं औसत यानी कि एवरेज। क्या है ये नाम एवरेज का? क्या होता है एवरेज? जैसे ही हमने बोला एवरेज, आपके मन में आया अच्छा एवरेज, एवरेज तो नाम सुना सुनाया होगा कहीं ना कहीं। तो कहाँ से सुना है आपने इस एवरेज का नाम? तो आइए वहीं से बात करते हैं। हमने जैसे ही बोला एवरेज तो सबसे पहले याद आया यार एवरेज। एवरेज हम सबसे ज़्यादा जो सुनते हैं वो गाड़ियों में सुनते हैं। कैसे सुनते हैं गाड़ियों में? कि जैसे ही हम पूछते हैं कि भाई साहब आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, तो कहने का मतलब हम उससे पूछना ये चाहते हैं कि भैया ये बताओ कि आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चली जाती है। तो जैसे ही हमने पूछा आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, तो उसने बोला हमारी गाड़ी का जो एवरेज है वो कह रहा है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर लीटर है। तो उसने बोला हमारी गाड़ी का एवरेज 60 किलोमीटर पर लीटर है। इसका मतलब हम उससे ये समझ जाते हैं कि मतलब इसकी गाड़ी 1 लीटर में 60 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं इसकी गाड़ी 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चली जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रोड नपी हुई है 60 किलोमीटर की, और हमने क्या किया, हमें इस रोड को तय करना है तो हमने इसी की गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो 1 लीटर जब पेट्रोल डलवाया तो हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमारी रास्ता भी 60 है, गाड़ी का एवरेज भी 60 है और हमने चलना प्रारंभ किया। और अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही हमारी गाड़ी ठीक 60 पर पहुंचती है तो क्या हमारी गाड़ी इंजन जाम, पहिया लॉक, अब क्या गाड़ी हिलेगी? ऐसा कभी होता है क्या कि मतलब गाड़ी का एवरेज भी 60 है और हमारी रास्ता भी 60 है, तो जैसे ही गाड़ी 60 पहुंची बिल्कुल पहिया जाम, इंजन लॉक? ऐसा तो नहीं होता भाई साहब। होता क्या है, हो सकता है गाड़ी 60 से भैया 61 तक लुढ़क जाए, और हो सकता है गाड़ी 60 की जगह 58 पे ही बैठ जाए, हो सकता है 60 की जगह 62 पर चली जाए, और हो सकता है 60 की जगह 59 पे ही रह जाए। कहने का मतलब एवरेज जो होता है, जो हम बोलते हैं 60 किलोमीटर, वो फिक्स नहीं होता है। अरे हो सकता है थोड़ा आगे चली जाए, हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब फिक्स नहीं होता है। तो फिर कुछ लोगों के माइंड में आएगा अच्छा एवरेज का मतलब अगर फिक्स नहीं होता तो एवरेज का मतलब होता है लगभग 60 किलोमीटर चली जाए। नहीं, एवरेज का मतलब लगभग भी नहीं होता है। अगर एक शब्दों में बात करें तो औसत कुछ नहीं होता है। औसत मीन्स जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, मिडिल पॉइंट। औसत मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मिडिल पॉइंट। कैसा मिडिल पॉइंट? अगर हम आपके सामने कुछ संख्याएं लिखें, हमने बोला 12, 14, 16, 18, हम पूछें इसका औसत क्या है, तो औसत कुछ नहीं होता, औसत माने होता है मिडिल पॉइंट। तो सबसे बीच स्थान कौन सा है ये, तो यहाँ पर कौन संख्या आ जाएगी, 15, यही होता है औसत। अगर हम आपके सामने संख्या लिखें 21, 23, 25, 27 और 29, हमने बोला इसका औसत क्या है, औसत माने होता है मिडिल पॉइंट यानी कि बीच वाला स्थान। तो सबसे बीच में कौन संख्या है, 25, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 25। बस यही हमारा औसत होता है। आइए बात करते हैं औसत को और अच्छी तरीके से। तो आप सभी को पता है औसत निकालने का हमारे पास कोई एक तरीका नहीं होता है। औसत निकालने के हमारे पास पूरे 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके? देखिएगा, औसत निकालने के हमारे पास पूरे 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके? पहला तो औसत का फार्मूला ही होता है, सभी को पता होगा। औसत का फार्मूला होता है, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। सभी लोग नोट रखिएगा कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो पहला तो हमारा ये फार्मूला होता है। मतलब जैसे हम आपके सामने क्वेश्चन लिखें 12, 14, 16, 18 और 20, हम पूछें बताइए इसका औसत क्या है, तो औसत निकालने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। पहला तरीका होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या।
तो आपको पता है औसत का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो आप एक काम करो, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो, बटे भाग दे दो जितनी भी संख्याएं हो। तो या तो एक काम करो, चलिए इन सबको जोड़ते हैं और बटे 5 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो भाई साहब ये है, ऐसे इन सबको जोड़ेंगे तो 80 बटे 5 और 5 से जब इसमें भाग देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 16। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है, तो याद रखिएगा, जब दी गई संख्याएं एक सीक्वेंस में हो, जब दी गई संख्याएं एक सीक्वेंस में हो, सामने देख रहे हैं जो संख्याएं दी गई हैं उनका एक अच्छा खासा सीक्वेंस है। और याद रखिएगा जब दी गई संख्या एक सीक्वेंस में हो तो औसत निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मात्र पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मात्र पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ना है और उसमें कितने का भाग देना है, 2 का। तो पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे हो जाएगा 32 और उसमें 2 का भाग दे देंगे और अपना आंसर कितना आ जाएगा 16। तो भाई साहब दूसरा हमारा जो औसत का फार्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर दी गई संख्या एक सीक्वेंस में हो तो औसत निकालने के लिए आप कुछ ना करना, क्या करना कि वह पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे देना। और तीसरा तरीका हम जानते हैं क्या, कि औसत तो कुछ होता ही नहीं है। तो औसत मीन्स क्या होता है, औसत माने होता है मिडिल पॉइंट। तो देखिए सबसे मिडिल में क्या लिखा हुआ है 16। वेरी गुड, आशा करते हैं आप इन बातों को समझ चुके हैं क्या। और आज के बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करने जा रहे हैं। तो हम बात को समझ चुके हैं कि औसत निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। दूसरा तरीका कि आप कुछ ना करें, यदि दी गई संख्या एक सीक्वेंस में हो तो औसत निकालने का दूसरा तरीका होता है पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के कितने का भाग देना है, 2 का। और तीसरा तरीका होता है कि भाई साहब औसत तो कुछ होता ही नहीं है, औसत माने होता है सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट। आशा करते हैं इन बातों को आप समझ चुके हैं। और अगर बातों को समझ चुके हैं तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपने क्वेश्चनों की सफर को, एक बहुत ही अच्छे एक नए अंदाज में चीज़ों को सीखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है, तो वो सभी संख्याएं क्या हैं। तो आइए देखिएगा, देखिए आपको सम संख्या और विषम संख्याएं आती होंगी, हमें ऐसा विश्वास है। तो आपको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये होती हैं सम। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 का भाग ना जाए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये होती हैं विषम। तो उसने क्या बोला है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है। आइए पहला क्वेश्चन इसलिए बेसिक से बता रहे हैं, उसने बोला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। तो उसने बोला है 5, आप कुछ ना करो, वो जितना बोले आप वहां तक की गिनती लिख लो। उसने बोला है 5, तो आप कुछ ना करो, आप 5 तक की गिनती लिख लो। उसने बोला है का औसत 26 है, तो औसत 26 दे रहा। औसत माने होता है मिडिल पॉइंट, मतलब जो ये 5 संख्या होंगी वो सीक्वेंस में होंगी और इसका औसत 26 है। औसत माने मिडिल पॉइंट 26 है, मतलब जो 26 आएगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अच्छा, तो बिल्कुल बीचों बीच स्थान कौन सा होगा, आप बोलोगे यहाँ 3, तो मतलब यहाँ आपका आ जाएगा 26। तो अगर यहाँ 26 है तो भाई साहब उसके बाद कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे 26 के बाद आएगा 28, उसके बाद कौन सी आएगी, आप बोलोगे 30। हम बोले 26 से पहले कौन आएगी, आप बोलोगे 24, और हम बोले 24 से पहले कौन सी आएगी, आप बोलोगे 22। तो हमारी वो सभी संख्याएं लिख गई। सही है, राइट आंसर। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेसिक ऐसे भी कर सकते हैं क्या, वो जितनी भी संख्याएं बोले आप वहां तक की गिनती लिख लो और जो औसत दे रहा हो बिल्कुल बीचों बीच लिख दो और आगे पीछे की संख्याएं लिख लो। तो लेकिन हमें इस काम को ऐसे करना नहीं है। लेकिन एक बार फिर से देखते हैं क्या है। अगर हम बोलें आपसे कि 7 विषम संख्याओं का औसत 41 है, तो देखो उसने 7 बोला, आप कुछ ना करो 7 तक की गिनती लिख लो जल्दी से। आपने 7 तक की गिनती लिख ली, का औसत दे रहा, विषम संख्याओं का औसत दे रहा है 41, वो औसत 41 दे रहा है। औसत माने होता है मिडिल पॉइंट, यानी कि 41 बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो इसका मतलब 41 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। विषम संख्याएं लिखनी तो 41 के बाद 43, 43 के बाद 45 और 45 के बाद 47। 41 से पहले 39, 39 से पहले आपकी कौन सी आ जाएगी 37, और 37 से पहले कौन आ जाएगी आपकी 35। तो अभी हमें समझ सभी संख्याएं जो निकल आई वो कौन सी हैं, ये। आशा करते हैं ये बात आपने सीख ली है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, वो सभी संख्याएं नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, वो अचानक कहेगा कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है। वो पूछेगा एकदम बताओ अंतिम संख्या कौन सी है, तो आपको बतानी पड़ेगी 47। वो पूछेगा पहली संख्या कौन सी, आपको बताना पड़ेगा 35। वो कहेगा पहली 2 संख्याओं का योगफल कितना, आप बोल देना 72। वो कुछ पूछेगा, तो जब कुछ पूछेगा तो हम सब क्यों निकालें, तो हमें ये सब ऐसे नहीं करना है। तो फिर बात करते हैं हमें करना कैसे है। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम हॉल में कैसे उड़ाना है। तो देखिएगा, जैसे उसने बोला 5 विषम संख्याओं का औसत 26 है, 5 सम संख्याओं का औसत 26 है, वो या तो पूछेगा बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ या सभी संख्याएं बताएं। तो कैसे करना है, आपको गिनती नहीं लिखनी, आप सीधे सीधे सुनो। वो जितनी भी संख्याएं बोले, जैसे उसने 5 बोला है, भाई साहब याद रखना, वो जितनी भी संख्याएं बोले आप कुछ ना करो, उससे 1 कम कर देना, उससे सिर्फ 1 कम कर देना। उसने 5 बोला, 1 कम कर दो, कितना बचेगा 4।
उसने 5 बोला, 1 कम कर दो, कितना बचेगा 4। अगर वो पूछे बड़ी वाली संख्या, देखिएगा अगर वो पूछे बड़ी वाली संख्या तो कुछ ना करना, इन दोनों को जोड़ देना। 26 4 कितने होते हैं, आप बोलोगे 30। और अगर वो पूछे छोटी वाली संख्या तो कुछ ना करना, 26 में से 4 घटा देना तो कितना होता है 22। और अगर वो कह दे सभी संख्याएं तो इनके बीच की आप सभी संख्याएं लिख देना। आशा करते हैं अब बात को आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट इसे कैसे करना है, कैसे करना है। उसने जितनी भी संख्याएं बोले उससे 1 कम कर देना। उसने 5 बोला, 1 कम करके हमने 4 लिख लिया। अगर वो पूछे बड़ी वाली संख्या तो इन दोनों को जोड़ देना, 26 4 30। अगर पूछे छोटी वाली संख्या तो इन दोनों घटा देना, 26 में से 4 गए 22। आशा करते हैं बात को समझ गए हैं। और अगर बात को समझ गए तो जोरदार अभ्यास आपसे स्टार्ट हो जाता है इन बातों का। क्या कह रहा है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है। वो कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो वो सभी संख्याएं क्या हैं। तो देखो उसने 7 बोला, उससे 1 कम कर लो 6। तो अच्छा बताओ बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो आप बोलो 43 और 6 कितने होते हैं 49। हम पूछें छोटी वाली संख्या क्या है, 43 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 37। हम पूछें सभी संख्याएं क्या हैं, तो इनके बीच की सभी संख्याएं लिख लो। 39 के बाद 41 के बाद 43 और उसके बाद 45 और फिर होगी 47 और फिर आ जाएगा 49। आशा करते हैं वो सभी संख्याएं आप निकालना सीख चुके हैं और आपने अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझ लिया है। तो आइए, अगर इस बातों को हम बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो अब आते हैं जोरदार अभ्यास करने के सफर में। कह रहा है 11 सम संख्याओं का औसत, समझिएगा, कह रहा है 11 सम संख्याओं का औसत 42 है। तो देखो क्या पूछा, पहली और अंतिम संख्या का योग पूछा है। तो आइए आप पहली संख्या निकाल लो और लास्ट वाली संख्या निकाल लो। आपको आता है कैसे, उसने 11 बोला, उससे कम कर लो, कितना बचा 10। तो अगर हम पूछें बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो 42 में 10 जोड़ दो तो आप बोलोगे 52। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे 52। अगर हम यहाँ आपसे पूछे बताओ छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो भैया क्या करना, 42 में से 10 घटा देना, कितनी आ जाएगी 32। तो उसने क्या कहा है कि भैया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताओ। तो इन दोनों को भाई सब जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 84। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को अब आप सीख चुके हैं, बात को आपने पकड़ लिया है। और अगर बात को पकड़ लिया है तो आइए और अच्छे से अभ्यास करते हैं। एग्जामिनर हमसे किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछ सकता है, तो उन सभी बातों को हम बात करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने बोला है 8 विषम संख्याओं का औसत, कह रहा 38 है। कह रहा 8 विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिएगा उसने बोला है 8 विषम संख्याओं का औसत 38 है, सॉरी वो कह रहा है 8 विषम संख्याओं का औसत 38 है, 8 विषम संख्याओं का औसत 38 है। तो कह रहा पहली 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखना उसने बोला है 8, तो उससे कम कर लेंगे, कितना बचेगा 7। तो अच्छा बताओ अगर 7 बचेगा, उसने बोला पहली संख्या, तो अच्छा तो पहली संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे 38 में से 7 घटा दोगे, पहली संख्या कौन सी होगी 31। और उसने बोला पहली 2 संख्याएं, तो अगर अच्छा बताओ पहली 31 है तो भैया उसके बाद कौन सी होगी 33। क्या कह रहा है गुणनफल क्या होगा, तो भैया इन दोनों का गुणा कर लो। तो इनका जब गुणा करेंगे 33 से कम 33, हासिल बचेगी 3 और 33 या 99 और 3 कितना हो जाएगा 102। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1023। बताइए बात को आप समझ चुके हैं या नहीं। आप बातों को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, और अगर आप बातों को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं आइए इन बातों पे जोरदार अभ्यास थोड़ा सा लगाते रहते हैं। क्या कहता है पढ़िएगा, कह रहा है 10 सम संख्याओं का औसत 41 है। फिर से बोला 10 सम संख्याओं का औसत 41 है। इस बार कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का योगफल बताओ। आइए पहले हम अंतिम संख्याएं लिखते हैं। अच्छा उसने 10 बोला, आप उससे 1 कम कर लो 9। तो इसका मतलब अंतिम संख्या हमारी कौन सी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 50। अच्छा एक बात बताओ, अगर अंतिम संख्या 50 है तो उसने बोला अंतिम 3 संख्याएं, तो ये 50 है, तो 50 से पहले कौन सी आएगी, आप बोलोगे 48। 48 से पहले कौन आएगी, आप बोलोगे 46। और कह रहे हैं इन सबका योगफल बताओ, तो इन सबको जोड़ दो। तो आइए जोड़ते हैं, 8 6 14, हासिल बचेगी 1 और ये हो जाएंगे 5 और यहाँ 5 10 और 4 14। सही है। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 144। आशा करते हैं यहाँ तक कि हर एक बात को आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं और बेहतर तरीके से इन बातों को हम कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए यहाँ के बाद और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम आपको औसत दे रहे थे और आपसे संख्याएँ पूछ रहे थे। समझिएगा, अभी तक हम आपको औसत दे रहे थे और आपसे क्या पूछ रहे थे, संख्याएं। लेकिन इस बार क्या होगा, अब क्या स्टार्ट हो रहा है, हम आपको संख्याएं देंगे और आपसे क्या पूछेंगे, औसत। बहुत छोटी छोटी सी बातें होने वाली हैं। इन बातों को बस अपने माइंड में बड़े अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा और अपनी तैयारी को एक उचित बुलंदियों तक पहुंचाइएगा। क्या कह रहा है,
कह रहा है कि प्रथम 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात देखिएगा यार, 28 विषम संख्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसे बताने को एक लाइन बता दें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी करते हैं। देखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो हमारे बताने से पहले आप इसका आंसर अपने मन में सोच लेंगे, यार 28 तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम ये बोलते कि प्रथम 2 विषम संख्याओं का औसत क्या है, सिर्फ 2 विषम संख्याओं का, तो आपको पता है कि औसत कुछ नहीं होता, औसत माने मिडिल पॉइंट होता है। देखो, जब 2 विषम संख्याओं का पूछा तो पहली 2 विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3। अच्छा, अगर 1 3 का औसत पूछे तो इसका औसत कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, अगर हम बोलते हैं प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो पहली 3 विषम संख्याओं का पहली 3 विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5। अगर इसका औसत पूछे, औसत माने मिडिल पॉइंट, तो देखो सबसे मिडिल में क्या आ रहा है, 3। अच्छा, अगर हम 4 का पूछते तो पहली 4 विषम संख्याएं कौन सी हैं, 1 3 5 7। और अगर इसका औसत पूछते, औसत माने मिडिल पॉइंट, तो देखो सबसे मिडिल में क्या आ रहा है, 4। बस कहानी से कहानी मिलाओ और बात को आप पकड़ जाओ। क्या बातें बड़ी सिंपल सी आ गई हैं। थोड़ा सा देखिएगा, जब 2 विषम संख्याओं का औसत पूछा तो 2 आया, जब 3 विषम संख्याओं का औसत पूछा तो 3 आया, जब 4 विषम संख्याओं का औसत पूछा तो 4 आया, हम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछें तो 5 आएगा, हम 6 विषम संख्याओं का औसत पूछें तो 6 आएगा। अरे भैया, हमने 28 विषम संख्याओं का औसत पूछा तो क्या आएगा, आप सीधे बोलेंगे 28। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं। क्या तो आपको एक सीधी सी बात समझ में आ गई क्या। तो सभी लोग अपनी कॉपी में नोट रख लीजिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर, सभी लोग कॉपी में नोट रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, सीधे सीधे कुछ नहीं होता है, वही होता है जो दिया जाता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n। बस सिंपल सी बात हमने सुन ली है क्या, कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n। याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n। आइए, उसी में उसने आगे बोला कि भाई साहब प्रथम 117 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको पता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो प्रथम 117 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, आप बोलोगे 117। बताइए बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। वेरी गुड। और अगर आपको बातें अब मज़ेदार तरीके से समझ में आने लगी हैं तो आइए इस मज़ेदार सफ़र को और आगे कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमें एक बात पता चल चुकी है कि विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, आप बोलोगे n। तो याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा n। तो उसी के बगल में लिख लीजिएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर, उसी के बगल में कॉपी में लिख लीजिएगा, आप कॉपी में लिख लो क्या, कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर, सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है। तो सबको पता है क्या, कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1। तो याद रखिएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n + 1। तो सभी लोग याद रखिएगा, एक बार मन में रिपीट करिएगा। अच्छा बताइए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप बोलोगे n। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप बोलोगे n + 1। उसने पूछा है प्रथम 49 सम संख्याओं का औसत, तो भैया 49 + 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 50। वेरी गुड। आशा करते हैं बातों को आप बड़ी सिंपल तरीके से आप सुन रहे हैं, बड़ी आराम से सुनते हुए निकाल रहे हैं। और उसी बगल में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और लग चुका है। क्या कहता है, कह रहा है प्रथम 576 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो उसने 576 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो सम संख्याओं का औसत होता है n + 1। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 577। वेरी गुड। आशा करते हैं मज़ेदार तरीके से हम बातों को सीख रहे हैं। हमने 2 बातें सुन ली हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n होता है, और प्रथम n सम संख्याओं का औसत n + 1 होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तभी करना है जब शब्द क्या आ जाए, प्रथम। ये तभी करना है जब आपके सामने क्या शब्द आए, प्रथम। लेकिन प्रथम के बाद अगर और कुछ शब्द आने लगे तो उस बात को हम कुछ ही और तरीके से करने लगेंगे। क्या, देखिएगा, 2 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है प्रथम 5 विषम संख्याएं, एक शब्द होता है प्रथम 5 विषम संख्या, और एक शब्द होता है 5 तक की विषम संख्या, तक की विषम संख्या। कहने का मतलब जो n और n + 1 है वो किसके लिए है, प्रथम के लिए। और प्रथम के बाद वो कुछ और बोलने लगे तो उसका क्या करना है, आइए देखिएगा, बात को समझिएगा। अगर कुछ और बोलने लगे तो क्या करना है, जैसे वो बोल रहा है 49 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। कह रहा 49 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 49 तक कौन सी विषम संख्याएं आएंगी, तो 49 तक यही विषम संख्याएं तो आएंगी, 1 3 5 7 ... कहाँ तक बोल रहा है, 49 तक, यही तो आएंगी।
तो हमारी 49 तक जो विषम संख्या आएंगी वो आएंगी 1 3 5 7 डॉट डॉट 9 49 तक। उसे बोला कि औसत बताओ, तो आपको एक चीज़ पता है, आपको पता है औसत निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। दूसरा तरीका कि भैया अगर दी गई संख्याएं एक सीक्वेंस में हो तो भैया कुछ ना करना, एक काम कर देना, अब पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे देना, तो भैया सामने जो संख्याएं उस सीक्वेंस तो ही है। जब सीक्वेंस हो तो आप कुछ ना करो, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। तो 49 और 1 हो गए 50, और 50 में 2 का भाग दे दिया तो आंसर कितना आ गया, 25। आशा करते हैं बात को समझ रहे हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर बात को समझ चुके हैं, जैसे ही हमने बोला कि 49 तक की, तो मतलब 1 3 5 और डॉट डॉट 49 तक तो होगा। तो ये संख्याएं क्रमागत होती हैं, कोई भी संख्याएं क्रमागत ही होंगी, सम विषम प्राकृतिक। तो आपको कुछ नहीं करना, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जो आएगा अपना सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। और अगर आंसर आ गया तो इस बात पे और मजेदार क्वेश्चन, इस बार क्या बोला, इस बार बोला 124 तक की विषम संख्याओं का औसत। अच्छा 124 तक की विषम संख्याओं का औसत, लेकिन भैया शुरुआत तो यही होगा 1 3 5, लेकिन 124 तक बोला है तो 124 तो विषम है नहीं, तो इसका मतलब कहाँ तक आप रहोगे, 123 तक रहना पड़ेगा। 124 तक बोला है, प्रॉब्लम ये है 124 तो विषम है नहीं, तो आपको कहाँ रुक जाना पड़ेगा, 123 तक। इसने इसका औसत पूछा है, संख्याएं सीक्वेंस में है, तो आप कुछ ना करो, दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 62। बताइए प्यारी सी बातों को आप सीख रहे हैं या नहीं। और अगर प्यारी सी बातों को सीख रहे हैं तो ऐसे ही सीखते रहिए और चीज़ों को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। इस बार लो थोड़ा सा और घुमा के बात करने लगा, अरे अब तुम कितना भी घुमा लो हमसे नहीं बच पाओगे। क्या कह रहा है, कह रहा है 20 से लेकर 150 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कह रहा 20 से लेकर 150। अच्छा तो 20 से लेकर 150 बोला है, तो 20 तो भैया विषम है नहीं, तो आपको कहाँ से स्टार्ट होगी, 21 23 25, और कहाँ तक बोल रहे हैं, 150 तक। तो 150 तक नहीं, कहाँ तक होगा, 149 तक। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं। पूछा का औसत बताओ, तो औसत में कुछ नहीं होता, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लो, तो 9 और 1 10, हासिल बचेगी 1, 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 170/2, तो दुर्वट 16 और 2 पंचे 10, अपना सीधा सा आंसर आ जाएगा कितना, 85। वेरी गुड। बताइए बातों को आप बेहतर सीख रहे हैं या नहीं। और अगर बातों को ऐसे ही बेहतर सीख रहे हैं तो ऐसे ही प्रतिदिन अपनी क्लासों को ज्वाइन करिए और बहुत ही ईमानदारी से अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स नहीं, ये हमारे भविष्य को सुधारने के एक ऐतिहासिक पन्ने आप लिख रहे हैं। और उसी कड़ी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कह रहा 60 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है। इस बार सम आ गया तो भैया 60 तक की सम पूछना है, तो सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2 4 डॉट 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 60 तक बोला है तो 60 सही तो होगा। संख्याएं सम हो या विषम हो या प्राकृतिक हो, सभी सीक्वेंस में होती हैं, और अगर सीक्वेंस में होती हैं तो दोनों को जोड़ के भैया सिर्फ और सिर्फ किसका भाग देना है, 2 का, और इसमें 2 का भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 31। वेरी गुड। बताइए बातें समझ में आवत हैं कि नहीं आवत हैं। वेरी गुड। और अगर बातें आपको समझ में आवत हैं तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अपने सफ़र को ऐसे ही बढ़ाते रहिए मज़ेदार तरीके से। क्या कहता है, कहता है 111 तक की सम संख्याओं का औसत। अरे भैया 111 तक की बोली है तो शुरुआत तो 2 से ही होगी, लेकिन प्रॉब्लम 111 तक की आप सम बोल रहे हैं, तो 111 तो सम है नहीं, तो एक सम कहाँ से है, 110 तक लिखोगे। तो भैया औसत पूछा है, कुछ ना करो, दोनों को जोड़ के आप किसका भाग दे दो, 2 का, तो भैया 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, आंसर कितना आ जाएगा, 56। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अच्छी तरीके से बातों को बहुत ही बहते हुए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए ऐसे ही बहते हुए अपनी सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहता है, आप लोग भी मन ही मन में अपने कैलकुलेट करते रहिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया 1 कहाँ सम होती है, हमारी सम तो 2 से स्टार्ट होती है, और आप बोलते हो 80 तक का औसत पूछना है, तो भैया कुछ ना करो, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के आप 2 का भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा, 41। वेरी गुड। आशा कर रहे हैं बातें बड़ी मज़ेदार तरीके से चल रही हैं, और अगर बातें मज़ेदार तरीके से चल रही हैं तो इसी मज़ेदार तरीके से और आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया है। अच्छा इस बार आंसर आप भी बताइए, क्या कह रहा है वो आंसर, क्या होगा इसका आंसर। वो कह रहा है 17 से लेकर 97 तक की सम संख्याओं का औसत। कह रहा है 17 से लेकर 97 तक की सम संख्याओं का औसत। तो सैया 17 से 97 के बीच की सम संख्या, 17 तो है नहीं तो 18 से स्टार्ट होगी, 97 तक बोल रहे हो, 97 तो है नहीं तो 96 पे रुक जाएगी, यही तो औसत पूछा है। तो आप कुछ ना करो, पहली और लास्ट वाली को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 8 6 14, हासिल बचेगी 1 9 और 1 10 और 1 11 और बटे 2 का भाग दे दो, तो आ जाइए। तो इससे जब भाग देंगे 8 6 14 की 4, हासिल बची 1 10 और 1 11, 2 का भाग दो, 2 पंचे 10, 1 बची और 2 सत्ते।